जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहेंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो आज तक परीक्षा में अनेक बार पूछे गए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है अनुच्छेद 368 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 111 में किया गया इसका उल्लेख। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल की प्रथा भारत को देन है। भारत की देन है शून्यकाल प्रथा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1979 से 84 थी। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे JV सेलट। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संवैधानिक संशोधन था, 1967 में हुआ था। इसके तहत इसको सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो VN गॉडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुगम शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्य के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी स्वतंत्र भारत की स्वास्थ्य मंत्री, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य का गठन हुआ था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो स्वतंत्र संविधान के लिए क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो आया था 1942 में। 1942 में। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन मंत्री किसे बनाया गया? स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया?
लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो बनाया गया था भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री किसे बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। किस विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से क्षमता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष जो क्षमता ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड से। विधि की समक्ष क्षमता इंग्लैंड से ली गई है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया? तो 1993 का जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां, उसमें जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 11वीं विषय में कुल विषय प्रदान किए गए थे वो थे 29। विषयों की संख्या कितनी थी? 29। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 18 विषय प्रदान किए गए। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? तो 2015 से 2020। और जो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो YV रेड्डी। 1473 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के वर्तमान में कौन है? तो NK सिंह है। 15 वित्त आयोग के 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो 15वें के NK सिंह। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो कोलकाता में की गई थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह हिम्पे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वां संशोधन करके। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 जीती थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 क में है। 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई बढ़ती या कमी नहीं की जा सकती है? तो 2026 तक नहीं की जा सकती है। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 99वां संविधान संशोधन किया गया था 2014 में, और इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। और संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? तो सहमति व समायोजन से। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। वैसे संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों की मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। और संसद के
अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 123 में मिलता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो शून्यकाल होता है। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती हैं, जिनमें लोकसभा के होते हैं 15 और 7 राज्यसभा से आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली डिपेज्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यम राष्ट्रपति करता है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर सुधार अधिनियम 1919 के तहत मिला। अंतर्राष्ट्रीय संधि युद्ध सीमा शुल्क जनगणना विदेशी ऋण प्रसारण टेलीफोन विदेशी व्यापार रेल वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार की जा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था अध्यक्षात्मक शासन का उदय। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 335 में किया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 332 में किया गया। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है, 1952 में, 1962 और 1973 और 2002 में, 1952, 62, 73 और 2002 में। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। उम्र थी इनकी 80 वर्ष की। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। इनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो 6ठी अनुसूची में विवरण मिलता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में है। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 8वें वित्त आयोग की अवधि थी 1985 से 89। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य की पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया? तो केरल में किया गया था सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, EVM का मतलब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग किया गया था 1982 में केरल में प्रथम बार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन दिखाता है? सर्वोच्च न्यायालय दिखाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? तो प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष आवश्यक है। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 331 में किया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो शेर है। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 में की गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में की गई। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया, हथौड़ा और तारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली, गेहूं की बाली या धान की बाली। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप एवं दमन दीव। इन दोनों को एक कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, 1 जनवरी 2020 को। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत किया गया। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण समाप्त कर दिए गए? तो 1883 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण अधिकार समाप्त कर दी गई व्यापार की। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत सौंपा गया। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत से। किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 में आता है हिंदी।
राजभाषा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 343 का। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 5वां अनुसूची मिलता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 1773 के रिक्रूटिंग एक्ट के तहत किया गया है। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1832 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो HD देवेगौड़ा नहीं थे। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इन सभी राज्यों में से एक लोकसभा सीट है, मतलब सभी में एक एक सीट है, एक एक। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 1971 में किया गया था 27वां संशोधन, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। किस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो 2003 में किया गया। किस वर्ष संविधान में 15वां संविधान संशोधन करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो 1963 में की गई थी। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आदाय पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 1966 में किया गया। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो BR अम्बेडकर को मनु की संज्ञा दी जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के तहत जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत पुनः व्यवस्थित किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत किया गया।
किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1986 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 42 संवैधानिक संशोधन 1969 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रम से लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 15% किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया? किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो नागालैंड को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया 13वां संवैधानिक संशोधन 1965 में दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत भारत में शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वें संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44 संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत रखा गया। 44 संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत की गई। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। किसी संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की शुद्धता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? तो 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लाया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? तो 44 संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत रखा गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत की गई। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ गए? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ गई। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत दी गई थी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत बनाया गया।
किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत की हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42 संवैधानिक संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? तो समवर्ती सूची के तहत बना सकती है। समवर्ती सूची में बना सकती है, दोनों सरकारी कानून बना सकती है, तो विषय समान होनी चाहिए। तो इस समवर्ती सूची में, किस सूची में? तो समवर्ती सूची में। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। किसी की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं हो सकता। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के संथामन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। किसी भी अवस्था में विधान परिषद को सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? तो 40 होना आवश्यक है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में होती है। किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों की सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 275 में किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर बना सकती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने चाहिए। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा के किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का व्यवहारिक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा था। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। और इसमें कितनी सीटें राज्यसभा की? तो 80 सीटें हैं। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? जवाहरलाल नेहरू रहे थे 1947 से 64। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न ही रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी ले सकता है। कौन सा अधिकारी की सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? तो महाधिवक्ता कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में दी गई है।
11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 69। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PV राजमन्नार। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो P ब्रह्मानंद रेड्डी। जनहित याचिका द्वारा कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 370। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? तो संविधान की आत्मा कहा था वो अनुच्छेद 32 को कहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तो कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 17 नवंबर 1947 को हुई। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो GV मालवलंकर ने की थी। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 को आया। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? AK नंदा थे। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजयपाल केलकर। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 15 वित्त आयोग चल रहा है और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में मिलता है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में मिलता है। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC पंत थे। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1957 से 62 थी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? अनुच्छेद 2 में। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की लागू होने के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 394। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है इसका अधिकार। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। और नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है अधिकार। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1989 से 95। और 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK साल्वी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए।
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायत राज उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243। 243 कैसे? अनुच्छेद 243 69। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 9 में मिलता है। पंचायत राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में आती है पंचायत राज विषय। पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पहला निवारक विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 74। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 क में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? डी तो ये भारतीय संसद में बोला था, तो वो थे डी आइजनहावर 1959 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। और कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के तहत। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष होना आवश्यक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्रारंभिक संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 389 किए गए थे। बजट किसके द्वारा पारित किया गया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है बजट पारित। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 10। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से हुए थे। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य रह गए थे। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित एवं विषय का सबसे व्यापक संविधान है। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत के किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? तो ये बना था 25 मई 1949 को।
भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? एकहरी और एकीकृत। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की संघीय कार्यपालिका संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। भारत की कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह रहे थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कान्या थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक का होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के वीमार संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 3री अनुसूची में मिलता है। भारत की सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे वो थे राजीव गांधी। इनकी एज थी जिस वक्त 40 वर्ष। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ शब्दों की जगह राज्यों का संघ शब्दों का स्थान दिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के बिना नहीं किया जा सकता है, संसद की स्वीकृति के बिना। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? तो 6 माह तक रह सकता है। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस उल्लेख में किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 324 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद भाग 15 में किया गया है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में स्थापित हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 में प्राप्त हुआ। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो संविधान में निहित है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1952 ईस्वी में। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1935 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की? तो 1936 में की। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। भारतीय संघवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का स्वरूप होता है संरचना एवं संघात्मक। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य का किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य का किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकक स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची देती है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा से समानता रखती है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक व कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुत्ता किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 351 तक। 343 से अनुच्छेद 351 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 165 में की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? तो भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया? तो भाग 13 में किया गया है।
भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया है? तो शांति निकेतन के कलाकार द्वारा, जिसमें मदन लाल बोस तथा व्यूहय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो इटैलिक शैली में लिखा गया था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद। अब कितने हो गए हैं सारे? अब तो भारतीय संविधान बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां है और 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद जो प्रावधान है वो उसका किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 18। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मनोनयन का वो लिया गया है प्रावधान आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेदों में 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में मिलता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर
46 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ है? तो बॉम्बे से यानी मुंबई से हुआ है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में है। अब कहाँ है? प्रयागराज, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया इलाहाबाद का प्रयागराज। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश के में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 में किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 4 में किया गया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो सौंदर्यीकरण और सजावट किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था बाद में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक मिलता है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में मिलता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 200 में किया गया है।
राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसको द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से उधार लिया गया था? तो इंग्लैंड से लिया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो 1 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समान, ये वाक्य किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? तो क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मिलता है अनुच्छेद 89 में। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समांतराल कितना होना आवश्यक है? तो अधिकतम 6 माह होना आवश्यक है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में किया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो अनुच्छेद 263। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ व समवर्ती सूची पर दे सकते हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है।
राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र कारखाना शिक्षा आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है अनुच्छेद 344 के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में जन्म लिया था। लोक सेवा कृषि वन कारागार भू राजस्व लोक व्यवस्था पुलिस लोक स्वास्थ्य क्रिय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कब कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव करता है लोकसभा सदस्य। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। लोकसभा तथा विधानसभा में वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? तो 2 बार सत्र जरूरी होता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 लोकसभा में 2 राज्यसभा में 14 कर सकता है। तो लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12 मनोनीत कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी है? तो 2 बार है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 करता है, जिसमें लोकसभा से 2 आते हैं और राज्यसभा से 12 आते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10।
वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है। भारत में वर्तमान में भारत के कितने राज्यों के में विधान परिषद है? तो 7 में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से वर्तमान में विधान परिषद को हटा दिया गया है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्र परिषद है? 5 है। उत्तर क्षेत्र परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। हालांकि अधिकतम 250 सीटें हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत करता है? तो 2 को करता है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 200, तो 545 है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 100। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधारित है? तो यह है 1971 की जनगणना पर आधारित। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी घोषणा की थी। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो ये 60 होगी। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360। विदेशी मुद्रा संस्करण व तस्करी विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 ईस्वी की संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 19 में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष का अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो 1/3 होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना है? आवश्यक तो 1/10 है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो मिलता है 4थी अनुसूची में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है।
व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 तक। संघ एवं राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। संघ एवं राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में किया गया है। भाग 11 में किया गया, संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची में मिलता है। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? कनाडा से लिए गए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में है संपत्ति का अधिकार। किस सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो किया गया अनुच्छेद 214 में। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर संबंधित नहीं है। सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में की गई थी 1959 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? 1936 पेज पर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो होती है मणिपुर में नहीं होती है। संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पद पर
महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो 52 के अंतर्गत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 245 के तहत बना सकता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुआ है। संविधान की किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशकों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 336 से 51 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संशोधन 1991। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसी व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 64,96,729 रुपए खर्च हुए थे। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये संविधान के सुलेखक थे, मतलब इसने संविधान को लिखा था, राइटर थे, कोरियोग्राफर। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे लागू होने के समय, और वर्तमान में कितने हैं? तो 52 विषय हैं।
संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कॉलिग्राफर कौन थे? तो वसंत कृष्ण वैद्य थे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? तो मूल अधिकार का वर्णन है। संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है? तो निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान में कितनी अध्याय है? तो 22 अध्याय है। संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 444 अनुच्छेद है। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो की गई थी 8। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 552 की गई है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में होता। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 किया गया था, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये थे 47 विषय। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो एच.वी. और अयंगार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11। संविधान सभा की नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। कब किया था? 1924 ईस्वी में। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों
संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति एड ओक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये की थी एस.के. धर। किसकी अध्यक्षता में की थी? एस.के. धर की अध्यक्षता में। संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो ये थे 12 अधिवेशन। कितने हुए? 12 अधिवेशन। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज पार्टी ने दिया सर्वप्रथम। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बने थे? 9 जून 1946 को, मतलब प्रथम बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने। फिर बाद में किसे बनाया गया स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए? तो ये 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकारों के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर बी.एन. राव को। संवैधानिक सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो 73 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73 सीटें। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के ऊपर चुना गया था? तो 10 लाख के ऊपर चुना गया था। कितने? 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर चुना गया था एक प्रतिनिधि। मतलब संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्धारण किया गया था तो उसमें एक प्रतिनिधि को जो चुना गया था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक को चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव कब हुए? तो चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी थे और कब बने थे? 9 दिसंबर को। नौ दिसंबर। को बने थे।
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें दी? 73 सीटें। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के सदस्यों को निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के ऊपर चुना गया था? तो चुना गया था 10 लाख की जनसंख्या ऊपर। संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा कब गाया गया था? राष्ट्रगान को गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रगीत को अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 अपनाया गया था और इसको गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1894 में गाया गया था इसको। और इसके रचयिता कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी और राष्ट्रगीत के थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनको दोनों को किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। राष्ट्रगान को गाया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में और राष्ट्रगीत को गाया था 1894 कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये पिंगली व्याख्या ने किया था इसका निर्माण। और प्रथम राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ था अल्मोड़ा, राजस्थान, दौसा में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को गया था। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था? तो हाथी को अपनाया था। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो पंडित नेहरू द्वारा रखा गया था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और नए टॉपिक का अध्ययन करते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।